नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी शरीर क्रिया विज्ञान पढ़ा रही हूँ। और आज हमारे सिलेबस के अनुसार लास्ट चैप्टर 9 चैप्टर हैं सिलेबस में, शरीर क्रिया विज्ञान में। तो 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और 9th चैप्टर आज मैं शुरू कर रही हूँ। 9th चैप्टर का नाम है ज्ञानेंद्रियाँ या संवेदी अंग या सेंसरी ऑर्गन, कुछ भी कह सकते हो। तो जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, संवेदी अंग होते हैं, वो हमारे को बाहर की वातावरण की संवेदना और आंतरिक, कोई दर्द हो रहा है, खुशी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो अंदर की संवेदना, आंतरिक अंगों की और बाहरी संवेदना को जो मस्तिष्क तक ले जाते हैं, उन्हें हम संवेदी अंग कहते हैं, यानी सेंसरी ऑर्गन्स कहते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स में 5 सेंसरी ऑर्गन्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कान एक संवेदी अंग है, हमें सुनने का अनुभव करवाता है। आँख हमें देखने का अनुभव करवाती है। त्वचा हमें स्पर्श का अनुभव करवाती है। जीभ हमें स्वाद का अनुभव करवाती है और नाक हमें सूंघने का यानी गंध का अनुभव करवाती है। तो ऐसे ही हम एक एक अंग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम ले रहे हैं कान यानी ईयर। कान जो होता है वो एक संवेदी अंग ऐसा है जो हमें सुनने में मदद करता है, जो हमें आवाज़ें सुनाई देती है और जो हमें बैलेंस्ड सुनाई देता है कि कोई भी वर्ड क्या बोला जा रहा है वो हम अंदर तक पूरा परसीव कर ले, वो सिर्फ कान के द्वारा ही हमें सुनाई देता है। और जो कान के कार्य हैं, मतलब सुनाई दे रहा है, क्लियर सुनाई दे रहा है या शरीर का बैलेंस, इन सब पर जो नियंत्रण होता है वो 8वीं कपालिक तंत्रिका, जब मैंने कपालिक तंत्रिकाएं नर्वस सिस्टम में पढ़ाई थी, क्रेनियल नर्व्स, उसमें बताया था। तो ये 8वीं कपालिक तंत्रिका जिसका नाम है श्रवण तंत्रिका, ऑडिटरी नर्व्स, वो इस पर कंट्रोल करती है। किस पर कंट्रोल करती है? सुनने पर और बैलेंस पर। बैलेंस यानी तोल, कि हमने सोचा हम उठ के और इधर चल दें और उसी तरफ अगर चल रहे हैं तो वो बैलेंस्ड है, लेकिन सोचा अपन ने कुछ और कर कुछ और रहे हैं तो वो बैलेंस नहीं होता, क्योंकि वो कान के जो सबसे आंतरिक कर्ण हैं उसके अंदर कुछ पार्ट्स हैं, वो काम करते हैं, एक लिक्विड होते हैं, वो उसका कार्य करते हैं। तो कान की अगर हम संरचना देखें तो कर्ण के 3 पार्ट्स होते हैं। कान के 3 भाग इस तरह से हैं। एक है बाह्य कर्ण यानी एक्सटर्नल ईयर, एक मध्य कर्ण मिडिल ईयर और एक इंटरनल ईयर आंतरिक कर्ण। बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और आंतरिक कर्ण। अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनमें भी बहुत छोटे छोटे से पार्ट्स होते हैं। जैसे एक्सटर्नल ईयर यानी जो बाह्य कर्ण है उसमें 2 भाग हैं। पहला है पिन्ना यानी ऑरिकल और दूसरा भाग है बाह्य श्रवण मार्ग, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। बाह्य कर्ण में 2 पार्ट हैं, एक पिन्ना ऑरिकल और एक दूसरा है बाह्य श्रवण मार्ग, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ये तो है पिन्ना, ये वाला भाग, और ये जो अंदर यहाँ तक आ रहा है ये बाह्य श्रवण मार्ग है। तो जो पिन्ना वाला भाग है बाह्य कर्ण में, ये हमारे सिर के बाहर की तरफ निकला हुआ होता है और बहुत ही पतली अस्थि यानी उपास्थि, लचीली उपास्थि का बना हुआ होता है और त्वचा द्वारा ढका हुआ रहता है। और ये इस तरह से बना हुआ है कि एक्सटर्नल जो भी आवाज़ आएगी वो सारी तरंगे इकट्ठी होके यहाँ कान में आ जाती है। तो जितनी आवाज़ें और ध्वनि है वो पिन्ना इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद में बाह्य श्रवण मार्ग में अंदर की तरफ भेज देता है। उसके बाद में दूसरा पार्ट है बाह्य कर्ण का बाह्य श्रवण मार्ग। बाह्य श्रवण मार्ग पिन्ना के बाद वाला पार्ट है। ये 2.5
2.5 सेंटीमीटर यानी 2.5 सेंटीमीटर लंबी एक नली होती है। और ये नली आप देखें कि थोड़ी सी आगे और ऊपर की तरफ और उसके बाद में आगे और थोड़ी नीचे की तरफ चलती रहती है। बाहर की तरफ तो ये बाहरी जो 1/3 भाग है इसका बाह्य श्रवण मार्ग का 2.5 का 1/3 पार्ट तो उपास्थि यानी कार्टिलेजिस का बना हुआ है, लेकिन आंतरिक 2/3 पार्ट है वो अस्थि यानी बोन्स का बना हुआ होता है। फिर इसके अंदर टिम्पैनिक झिल्ली होती है। टिम्पैनिक झिल्ली जो है वो इसको मध्य कर्ण से अलग करती है। और टिम्पैनिक झिल्ली के बाद का जो अंदरूनी सिरा है, ये जो टिम्पैनिक झिल्ली है यहाँ टिम्पैनिक झिल्ली के यहाँ थोड़े थोड़े से बाल रोम जैसी रचना होती है और यहाँ कुछ ऐसा होता है, तेलीय ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो तेलीय पदार्थ भी सिक्रीट करता है, तेलीय पदार्थ स्रावित करता है और उसी को हम कान का मैल मतलब ईयर वैक्स भी बोलते हैं। यहीं तक ही हमारी ईयरबड जाती है, बाकी अंदर तक नहीं जाती। वो भी डॉक्टर बिल्कुल आजकल मना करते हैं कि कान का जो मैल है अपने आप ही होगा तो वो बाहर आ जाएगा, हमको कुछ भी अंदर डाल के साफ नहीं करना चाहिए। तो कर्ण के 3 भाग है, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण, आंतरिक कर्ण। बाह्य कर्ण के 2 भाग है, एक पिन्ना और दूसरा बाह्य श्रवण मार्ग। पिन्ना जो है वो बाहर की तरफ निकला हुआ है, सॉफ्ट है, लचीली उपास्थि का बना हुआ है और त्वचा द्वारा ढका हुआ है और बाहरी वातावरण से जितनी ध्वनि और आवाज़ है उसको इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद में अंदर बाह्य श्रवण मार्ग की तरफ भेज देता है। दूसरा पार्ट है बाह्य कर्ण का बाह्य श्रवण मार्ग। ये मार्ग 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है जो कि थोड़ा आगे और ऊपर की तरफ, थोड़ा आगे और नीचे की तरफ इस तरह से चलता है। आगे इसमें झिल्ली होती है, टिम्पैनिक झिल्ली। टिम्पैनिक झिल्ली के बाद मध्य कर्ण चालू हो जाता है और टिम्पैनिक झिल्ली के वहाँ थोड़े रोम जैसा रोम होते हैं, थोड़े बाल बाल होते हैं और तेलीय ग्रंथियाँ जो कि कुछ तेलीय पदार्थ स्रावित करती है और वो तेलीय पदार्थ यहाँ कान के मैल यानी ईयर वैक्स के नाम से जाना जाता है। ये तो बाह्य कर्ण के बारे में हुआ। अब कान का दूसरा भाग है मध्य कर्ण। ये है मध्य कर्ण। मध्य कर्ण में 3 अस्थियां होती है, मुद्गर अस्थि, निहाई और रिकाबा अस्थि। अगर हम अलग से चित्र देखें तो ये रहा। मध्य कर्ण में 3 अस्थियां होती है, मुद्गर अस्थि यानी मैलियस, निहाई इनकस, रिकाबा अस्थि स्टेपीज। तो टिम्पैनिक झिल्ली कान का पर्दा, उसके बाद भी ये 3 झिल्लियाँ और 3 अस्थियाँ और इन 3 अस्थियों को मिला के हम कर्णा अस्थियाँ यानी ओसाइकल्स भी कहते हैं। मध्य कर्ण में 3 अस्थियाँ होती है जिनको हम कर्णा अस्थियाँ कहते हैं यानी ओसाइकल्स और तीनों के नाम हैं मुद्गर अस्थि, निहाई और रिकाबा अस्थि। निहाई तो मुद्गर अस्थि और रिकाबा अस्थि के नीचे बीच में पाई जाती है, ये सबसे पहले पाई जाती है, इसका हत्था इसमें घुसा हुआ है और निहाई के नीचे प्रघाण गवाक्ष पाया जाता है। ये जो मध्य कर्ण है, मध्य कर्ण और बाह्य कर्ण के बीच में टिम्पैनिक झिल्ली यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रहती है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आगे जाके आंतरिक कर्ण का भी एक पार्ट बनाती है। इसके अंदर श्लेष्मिक झिल्ली का अस्तर होता है इसके अंदर की साइड और श्लेष्मिक झिल्ली का अस्तर है तो उसमें थोड़ी वायु भरी हुई रहती है, वायु का दबाव बना हुआ रहता है और वायु के दबाव से टिम्पैनिक झिल्ली के दोनों तरफ श्लेष्मिक झिल्ली की वायु के दबाव को बनाए रखने में मदद करती है। मध्य कर्ण की जो पिछली दीवार है उसमें एक छेद होता है और उसको हम मेस्टॉइड प्रवर्ध कहते हैं और मेस्टॉइड प्रवर्ध जो है वो छेद मेस्टॉइड प्रवर्ध में खुलता है और ये मेस्टॉइड प्रवर्ध जो है वो कान जहाँ है वहाँ शंखा अस्थि है, तो शंखा अस्थि का ही एक पार्ट है जहाँ छेद है और वहाँ मेस्टॉइड प्रवर्ध खुलता है और उसी के ऊपर वायु भरी गुहिकाएं
हवा भरी गुफाएं होती हैं जिन्हें मेस्टॉइड एंट्रम कहते हैं। इसके पास ही मेस्टॉइड एंट्रम होती है। कई बार हमारा कान जब बंद हो जाता है और एकदम हमको सुन्न जैसा होता है तो यहाँ वैक्यूम पैदा हो जाता है, इसलिए ये मध्य कर्ण के बाद वाला जो भाग है वहाँ वायु भरी गुहिकाएं होती हैं। तो आज जो पढ़ाया उसको थोड़ा वापस से ब्रीफ कर दूं, क्योंकि आंतरिक कर्ण जो है वो हम नेक्स्ट टर्न पे लेंगे। कान यानी ईयर एक ऐसा संवेदी अंग है जो हमको सुनने के काम में आता है, और सुनना और बैलेंस दोनों ही कान के द्वारा होते हैं, और उस पर कौन सी तंत्रिकाएं कंट्रोल करती हैं? श्रवण तंत्रिकाएं, जो 8वीं कपालिक तंत्रिका होती है। कान का अगर आप चित्र देखेंगे तो कर्ण को 3 भागों में बांटा है, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और आंतरिक कर्ण। इन तीनों के भी कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं। तो जो बाह्य कर्ण है उसके 2 भाग हैं, पिन्ना और बाह्य श्रवण मार्ग। पिन्ना जो है वो कान के बाहर बाजू में दोनों तरफ निकले हुए रहते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, उपास्थि के बने होते हैं, और बाहर की जो आवाज़ है उसको इकट्ठा करके अंदर बाह्य श्रवण मार्ग में भेज देता है। बाह्य श्रवण मार्ग 2.5 सेंटीमीटर लंबा है, थोड़ा आगे चल के ऊपर और थोड़ा नीचे की तरफ होता है। फिर इसमें टिम्पैनिक झिल्ली आ जाती है, और टिम्पैनिक झिल्ली इसको मध्य कर्ण से अलग रखती है, और यहाँ थोड़े रोम जैसी रचनाएं और तेलीय ग्रंथि होती है जो कि तेलीय पदार्थ बनाती है, जिसको हम कान का मैल कहते हैं। इसके बाद मध्य कर्ण की 3 अस्थियां होती है, मुद्गर अस्थि मैलियस, निहाई इनकस, रिकाबा अस्थि स्टेपिस। ये जो तीनों अस्थियां हैं कुल मिला के इनको कर्णा अस्थियां और साइकल्स भी कहते हैं, जो कि कान का पर्दा टिम्पैनिक झिल्ली के बाद में शुरू होती है। ये एक दूसरे के साथ लगी हुई रहती है, बिल्कुल एक साथ इनमें कंपन पैदा होते हैं, और इनके नीचे प्रघाण गवाक्ष मतलब आंतरिक कर्ण का भाग है वो यहाँ पाया जाता है। और शंखा अस्थि में एक छिद्र होता है, वो मेस्टॉइड प्रवर्ध है। मेस्टॉइड प्रवर्ध में खुलता है, जो मध्य कर्ण का छिद्र है वो मेस्टॉइड प्रवर्ध में खुलता है, और मेस्टॉइड प्रवर्ध शंखा अस्थि का एक भाग है। और यहीं एक वायु भरी गुफाएं या गुहिकाएं होती हैं जिनको हम मेस्टॉइड एंट्रम कहते हैं। आज का टॉपिक यहीं तक ही समाप्त होता है, और नेक्स्ट हम लेंगे, ये बाह्य कर्ण हो गया, मध्य कर्ण हो गया। अब आंतरिक कर्ण के कई सारे पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट में लेंगे। थैंक यू।